नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की अगली क्लास में, जिसमें आपकी ये 6वीं क्लास है। तो आपका लक्ष्य है 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। जो इस चैनल पर नए हों, वो अपना लक्ष्य बना लें कि हमें 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं साइंस के, जो रेलवे के प्रत्येक एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। ये 10-12 साल से बराबर आने वाले प्रश्न हैं, जो अभी भी आ सकते हैं, वो आते हैं। तो चलते हैं, देरी न करते हुए इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तब क्या होता है? तब यह अगली बाहरी कक्षा में चला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अगली बाहरी कक्षा में चला जाता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? जो परमाणु मॉडल नाभिक का मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडल पहली बार रदरफोर्ड ने ही खोजा था। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? रदरफोर्ड। इसे ई रदरफोर्ड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय भौतिकी का जनक या पिता रदरफोर्ड को माना जाता है। ये एनटीपीसी में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है? ये दर्शाया जाता है। तो किस सूत्र द्वारा? 2n2 2n2 द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम संख्या को दर्शाया जाता है। एएलपी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एम कक्ष में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या उसने पूछी है, कितनी हो सकती है? तो वो 18। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n2 के बराबर होती है? 2n2 के बराबर होती है। n बराबर जहाँ जैसे k, l, m, n और 1, 2, 3, 4 ठीक। तो अब जैसे कोस है क्या m कक्ष में अर्थात n अर्थात n बराबर 3 बराबर 2 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो गया? 18। तो m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? वो होती है 18। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है उसने फिर से, कितनी होती है m कक्ष में? 18। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएलपी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ था। अब उसने कहा n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी तक उसने m कक्ष में पूछी थी उसने, तो m कक्ष में होती है 18। अब उसने कहा कि n कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो n में निकालना है, तो 2n2 से निकालेंगे, तो n का मान, तो 2n4 का वर्ग बराबर 2 इंटू मल्टीप्लाई 16, कितना आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, क्योंकि ये होता है पूर्णांक मान कितना होता है n का 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। एक n कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अधिकतम n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? तो तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? अब वो m को निरूपित किया जाता है और चौथी कक्षा को n को निरूपित किया जाता है, तो दूसरी कक्षा को l को, फर्स्ट कक्षा को k को, k l m n। ये फर्स्ट कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फोर्थ कक्षा। तो तीसरी कक्षा को m से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यानी तीसरा सेल होता है तीसरा कक्ष यानी m में, तो m कक्ष में कितनी संख्या होती है? वो 18 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के k कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? उसने k कोष में पूछा है, तो यानी पहली कक्षा होती है, तो 2n2 से निकालेंगे हम, तो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट का वर्ग बराबर 2। तो k कोष में कितने आ गए? 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, m कक्ष या m सेल इलेक्ट्रॉनों को यानी कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है? तो m कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है? 18। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? उसने m कोष में पूछा तो कितनी हो सकती है? 18। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी में देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2 बार पूछा गया है, एक 15 को और 24 को, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड। ये हो सकता है फिर से आ सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष में पूछा है कितने होते हैं? ये एल कक्ष दूसरी होती है, के एल एम एन। तो एल दूसरी कक्षा है, तो 2n2 से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया 8। तो एल कक्ष में कितने हो गए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? जब एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो सेल कितने होंगे? वो 3 होंगे सेल। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ए।
क्योंकि 13 परमाणु संख्या किसकी होती है? तो 13 N की होती है, सॉरी M की, KLMN, N की 13 संख्या होती है परमाणु संख्या। तो ये तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है तो कितने तत्व कितने सेल होंगे? 3। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो चतुर्थ स्तर में कौन सी होती है? N कक्ष होती है। तो N कक्ष में कितने होंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछी है उसने, तो N में होंगे 32। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो वो करती है 2n2 पर। किस पर? 2n2 सूत्र पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है। निकालते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। KLMN से निकालते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये फोर्थ कक्ष में आता है, ये थर्ड कक्ष में, ये सेकंड और ये फर्स्ट कक्ष में आता है। एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2n2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2n2। ये जेईई में सीबीटी सेकंड में आया था। इतना सरल क्वेश्चन देखने को मिला है सीबीटी 2 में, जेईई में, इसलिए कंप्लीट करते जाएं, यही क्वेश्चंस फिर से आएंगे। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दी जा सकती है या ज्ञात की जाती है? तो वो 2n2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2n2। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? तो 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किनका है? तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 + 8 + 4, तो कितना आ गया? 14 आ गया इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो कितना होता है ये? सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है ये, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 किसका आ गया? सिलिकॉन का। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो शामिल कोषों की संख्या कुल कितनी है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? वो 2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शामिल कोषों की संख्या 2 सी 6 सी 2 × 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 2 है। 1-2 कोषों की संख्या कार्बन में पूछी है। कार्बन का होता है कितना? 6, तो 6 में 2 और 4 आ गया। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कहा जाता है? तो बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में पूछा उसने।
तो नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो होंगे 8। बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ ये क्वेश्चंस था। कैसे? हीलियम, He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, Ar, Xe, Rn। जैसे इसको पढ़ते हैं हेलिना, हेमा, नेहा, ऐश्वर्या, करीना, जरीना, रवीना। ठीक, तो ये कितना होता है? ये याद करने की ट्रिक है। हीलियम का 2 कितना? हीलियम का 2, नियॉन का कितना 10, आर्गन का 18 होता है। ठीक, ये सभी अक्रिय गैस हैं। क्या हैं? ये सभी अक्रिय गैस हैं। Ar का होता है 36, ठीक है, और Xc का होता है 54 और Rn का होता है 86। तो हीलियम का 2 होता है 2 आ जाएगा, नियॉन का 10 होता है 2.8 आ जाएगा, आर्गन का 18 तो 2.8.8, 36 2.8.18 Xc का तो 2, 8, 18, 18, 8, 86 का 2.8 सॉरी 18, 32, 18, 8। तो नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो नोबल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हैं सबसे बाहरी कोष में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ये नोबल गैस हैं। 2, 10, 18, 36, 54, 86। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोष में या अक्रिय गैस होती हैं जो, उनके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। यह किस समूह से संबंधित है? 8, 2, 10, 8, 18। तो ये किस तत्व से संबंधित होता है? आर्गन। 18। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह समूह से 18 से संबंधित है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो 8, 2, 10, 5, 15। तो 15 पे क्या होता है? होता है फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस। एक फास्फोरस ये होता है 15p31। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इस तत्व का फास्फोरस का 285 होगा। सल्फर सल्फर का 16 होता है, 16s32। तो 286 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, क्लोरीन होता है 17, 17Cl 35 हो जाएगा, 287 आ जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, 12Mg24 282 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं, तो वो कितने रह सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी 8।
इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी शेल में, बाहरी कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो उन 3 तत्वों को नामित करें, वो कौन से तत्व हैं? वो लिथियम है, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K। एक ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनके बाहरी शेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का होता है 11, एक परमाणु क्रमांक, तो ये 2, 8, 8 तो 10 और 1 आ जाएगा। पोटेशियम का 19, तो 2, 8, 8, 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही लिथियम का आ जाएगा। तो लिथियम का कितना होता है? 1 और 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्रिप्टॉन Kr, ये अक्रिय गैस है, इसका परमाणु संख्या 36 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 2, 8, 2, 8 कितना हो जाएगा? 18, 8, 8 दो 10, 10, 18, 10, 10, 20, 8, 28, 28 और 8, 36। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 8। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। तत्व का नाम है मैग्नीशियम। 8 दो 10, 2 12, तो 12 होता है मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का 19, ठीक, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, रेडॉन का Rn जो होता है, रेडॉन का होता है 86, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका कैसे बनेगा रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, 32, 2, 8, 18, 32, फिर 18, फिर 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण। तो मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, तो वो 282 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 8 होता है किसका? परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है 8। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का जेड का ये 13, 8, 2, 10, 3, 13 एल्यूमिनियम हो गया। ये जेड 2, 1 ये लिथियम का हो जाएगा। इसका लिथियम का 8, 2, 10 और 11 ये सोडियम का हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ठीक, ये
2,6 वैसे होता तो ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। लेकिन 2,6 जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन जो कि एक गैस है ऑक्सीजन। ये धातु के बाह्यतम कोश में इसमें 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता कैसी होती है? यानी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, तो कैसी होती है उसकी? शून्य होती है उसकी संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य होती है संयोजकता। समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो रासायनिक गुण वाले समान जो गुण होते हैं रासायनिक, वो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम का 19 होता है तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11 इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का 20 इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, तो किसकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है? वो ज़ीनॉन की भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़ीनॉन यानी Xe होता है, ये अक्रिय गैस होती है। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग की अक्रिय गैस है। इसका क्रमांक होता है 54। और एक होती है रेडॉन, इसका क्रमांक होता है 86। इसका पूरी तरह से भरी होती है ये कक्षा। तो 54 जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये कॉमा नहीं लगेगा। ये फिर से बताएं हम आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एक 4s2, 4p6, 4s2 सॉरी 3d10, 3d10 होगा यहाँ 3d10 होगा। अब लगेगा कॉमा, फिर आ जाएगा 4p6, फिर आएगा 5s 5s2, 4d10, 5p6। ये पूर्ण कक्षा भरी हुई है इसकी ज़ीनॉन की यानी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोनों तत्वों की कितने संयोजी या किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? पोटेशियम में। पोटेशियम कोश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम में कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। प्रथम आवर्त के दोनों तत्वों के परमाणुओं के कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? तो किस तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? वो 35। 17 होता है क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 Cl35। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 3p6 सॉरी 2p6 और 3s2 और 3p5।
ठीक है। किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किसके बाह्यतम कोश में होते हैं? वो धातु होती है। धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेटल होते हैं, जो सरलता से ध्यानपूर्वक धातुओं के परमाणुओं के साथ-साथ धात्विक बंध बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितने में किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? तो किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? वो है एएस और बीआई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक और बिस्मथ। एएस होता है आर्सेनिक या आर्सेनिक और ये बीआई बिस्मथ। ठीक, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। तत्व के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। तो वो किसकी होती हैं? आर्गन की। आर्गन होता है 18। ये 2 8 8 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है? और 3 कक्षाएं होती हैं, तो 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षाएं हो गई। तो वो होती हैं 18 आर्गन की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा किस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में 5 होते हैं या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं? तो किसमें 3 कोष हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसमें हैं? आर्गन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना और इतना है, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? सोडियम सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड होगा। 2 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 4 10 और 1 11 11 हो गया सोडियम का। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16 सल्फाइड का होता 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2, 6 2 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु में। नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार में सबसे छोटा है? तो किसका आकार सबसे छोटा है? किसके आकार में सबसे छोटा है? तो वो है आपका एल्यूमीनियम 3+। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमीनियम 3+, सोडियम Na+ बड़ा, Mg मैग्नीशियम 2+, एल्यूमीनियम ये 3+, सोडियम बड़ा मैग्नीशियम बड़ा एल्यूमीनियम से। आकार में सबसे छोटा है एल्यूमीनियम। ये आपको याद रखना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। एक तो सोडियम बड़ा है, इसका 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमीनियम का 13 होता है। तो 11 बड़ा है 12 से और 13 से, 12 बड़ा है 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करनी है, तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन होता है 2-6, कितना? 8। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 8 2 10 5 15 हो गया, तो ये इसका होता है फास्फोरस। 8 2 10 10 6 16, 8 2 10 3 13, 8 2 10 4 14। तो धातु जो होती है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमीनियम एक धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 और 13। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 2 8 7 17 हो जाएगी, तो 17 इसका संयोजकता होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 होगी। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है पूर्ण करने के लिए, ठीक? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होती है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1। ऑप्शन नंबर बी। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और क्लास को शेयर करें, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके मित्र इस क्लास से वंचित हैं वो क्लास अटेंड कर सकें। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चंस हर हाल में उसमें आने हैं, इसलिए इनको कंप्लीट करते जाएं। केमिस्ट्री के फिजिक्स के 500 क्वेश्चन होने के बाद 100 क्वेश्चंस हम लाएंगे क्लास में। जैसे बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस चलने लगे हैं क्लास में आज से, क्योंकि उसमें 500 यानी 500 क्वेश्चंस पूर्ण हो चुके हैं। समय बहुत कम है, इसके बाद रीजनिंग चलेगी। ओके, धन्यवाद।